नरेंद्र मोदी जी का काशी में वोट कम हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की वजह से पूरे देश के अंदर ये जो 240 सीटें आई हैं, ये किसके नाम पे आई हैं? ये तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे आई है कि जो व्यक्ति जिसके चेहरे पे पूरे देश में देश की जनता वोट दे रही है। उड़ीसा की सरकार किसके नाम पे बनी? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने खुद कहा अपनी स्पीच में कि नरेंद्र मोदी जी की वजह से हम मिलकर के जीते। बिहार का रिजल्ट क्या आया? तो सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी जी को ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस की जो दुर्दशा हो रही है, ये क्यों हो रही है? ये इन्हीं बातों के कारण हो रही है। इनफैक्ट 2014 में कांग्रेस की सीटें कितनी थी, 2019 में कितनी थी, 2024 में। अब सवाल इस बात का है, नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी एनडीए की बैठक को एड्रेस करते हुए कि बीजेपी को इतनी सीटें मिली हैं जितनी सीटें 2014, 2019, 2024 में तीनों चुनावों में मिलकर के कांग्रेस को नहीं मिली। और आपको याद होगा, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप याद करिए 1996 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो उसमें जो कांग्रेस जीत के आई वो लगभग 140-41 सीटें जीती। 140 से 41 सीट नरसिम्हा राव के नेतृत्व में जीती। तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यह कहा था कि ये कांग्रेस की सबसे बुरी हार है और नरसिम्हा राव सबसे कमजोर नेता हैं। उसके बाद जो चुनाव हुआ 1998 में, तो सीताराम केसरी जी के नेतृत्व में हुआ। सीताराम केसरी जी को भी सबसे कमजोर नेता सिद्ध किया गया, क्योंकि उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ तो 1998 में 141 या 142 सीट आई। तो जिस नेता के नेतृत्व में चुनाव हुआ 140 सीट आई, 141 सीट आई, यानी कि नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है 2014, 2019, 2024। यहां सीटें आ रही हैं 40, 42, 52, 57, 58, 99, 98। तो राहुल गांधी जी को खुद आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, आत्म साक्षात्कार करना चाहिए कि ये जो पिछले 14 सालों से 15 सालों से पार्टी का ग्राफ निरंतर गिर रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ओके, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आई विल कम बैक टू दैट बिकॉज आई हैव